और खबरों की शुरुआत करेंगे दुनिया का नंबर 1 आतंकी का आयरन मैन अल जवाहिरी से, जिसको अमेरिका ने मार गिराया है। काबुल में एक ड्रोन स्ट्राइक में जवाहिरी को मार गिराया गया। सीआईए ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाया था। अमेरिकी काबुल में एक सेफ हाउस की बालकनी में जवाहिरी खड़ा था और तभी अमेरिकी ड्रोन ने 2 मिसाइलें जवाहिरी पर दागकर उसे मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि हमले में सिर्फ जवाहिरी ही मारा गया। निशाना इतना अचूक था कि घर में किसी और को कुछ नहीं हुआ। बाइडेन ने कहा कि जवाहिरी के हाथ अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ हत्या और हिंसा के खून से रंगे हुए थे। जाहिर सी बात है, जवाहिरी 9/11 आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था। अब अमेरिकी जनता को इंसाफ मिला है, तो वहीं तालिबान ने अमेरिका के इस हमले की निंदा की। तालिबान ने अमेरिका के इस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों का खुला उल्लंघन बताया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि पिछले 20 सालों में ऐसी कार्रवाइयां नाकाम अनुभवों को दोहराव की वजह से होती हैं। ये अमेरिकी हितों के खिलाफ है, ये कहना तालिबान का है। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल एक किस से बातचीत करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है जो बाइडेन ने। Today, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. जी हाँ, तो अब बात करेंगे इस पर। हम डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त हैं लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिवाच जी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और सबसे पहली बात तो जो हम जानना चाहेंगे उनसे वो दरअसल ये कि इस तरीके के जो हमने देखे, खास करके अमेरिका का जो ये कदम है, इसको किस तरीके से देखें और क्या ये ग्लोबली हम जो देखते हैं टेररिज्म, उस पर अटैक है अमेरिका का? हाँ बिल्कुल, देखो ये जो अटैक था ये ओवर द होराइजन अटैक था। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था तो उसने बताया था कि हम अफगानिस्तान से तो निकल रहे हैं, पर इसका मतलब कतई नहीं कि अगर आतंकवाद फैलता है इंटरनेशनल अफगानिस्तान में तो हम वहां पर स्ट्राइक करेंगे, और वही इन्होंने किया। अगर आप देखें कि जो अल जवाहिरी है ये अभी अल कायदा का लीडर था, कमांडर था। जब ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था 2011 में, उसके बाद इसको कमांडर बना दिया गया था और ये शुरू में आप-पाक एरिया में था, और जैसे ही तालिबान का रूल आ गया अफगानिस्तान में तो ये शिफ्ट हो गया था अफगानिस्तान के अंदर काबुल में, और इसको एक सेफ हाउस में रखा गया था तालिबान की गवर्नमेंट ने। तालिबान की गवर्नमेंट और हक्कानी नेटवर्क स्पेशली का ये मिली भगत थी, और कहीं ना कहीं आईएसआई का भी इसमें हाथ लगता है। तो ये सच्चाई है कि ये एक सेफ हाउस में था, और अमेरिका ने इसके बारे में इंटेलिजेंस गैदर किया अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और सीआईए ने करके और पुख्ता एक इंटेलिजेंस करके कि जो अल जवाहिरी है ये बालकनी में आता था सुबह सुबह अपने सेफ हाउस में, जो कि एक डिप्लोमेट इनक्लेव के नजदीक भी था। तो उसको ड्रोन की मदद से जो हेल फायर मिसाइल 2 दागी और दोनों को एक जो है वो इसको स्ट्राइक की, और कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि जो ये हेल फायर मिसाइल है जिसको मॉडिफाई किया हुआ अमेरिका ने, उसकी खसूसियत है कि वो जो ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं कैरी करती, उसके अंदर शार्पनर होते हैं, नाइफ एज कटिंग, तो इसको ही मारा और कोई जो डैमेज नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने ये दिखाया है कि जो भी आतंकवादी अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं, जो अमेरिका को नुकसान करते हैं, तो अमेरिका उसको चुन चुन के मारेगी। तो ये एक मेरे को लगता है साफ सुथरा मैसेज अमेरिका ने भेजा है अल जवाहिरी के मारने पर। जी, क्योंकि आपसे हम जानना चाहेंगे भारत के लिहाज से भी किस तरीके से इसे हम देखें, और खास करके जवाहिरी का मारा जाना भारत की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी राहत होगी? बहुत बड़ी राह होगी, इसमें कोई शक नहीं। पहली बात तो ये सोचना पड़ेगा, अल कायदा का जो अल जवाहिरी है ये कमांडर था। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि अगर उसका कमांडर मार दिया गया तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही डिफंक्ट हो जाती है, क्योंकि अभी इसका जो दूसरा कमांडर था उसको नियुक्त कर दिया गया है। मगर ये सच्चाई है कि अल जवाहिरी से बनने से भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि चंद एक समय पहले ये अमेरिका के अगेंस्ट तो जो एक प्रकार से जहर उगलता था, ये भारत के अगेंस्ट भी जहर उगल रहा था, और कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर में जिहाद की बात करता था, और कहीं ना कहीं ये आतंकवाद फैलाने का
बात करता था भारत में। तो इसका मारा जाना बहुत अच्छा है साउथ एशिया में और स्पेशली भारत के लिए और अमेरिका के लिए। तो ये मैं समझूंगा कि अब इससे सेटबैक तो होगा अल-कायदा को, मगर ये सच्चाई है तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको एक्सपोज कर दिया है इससे, क्योंकि जब दोहा एग्रीमेंट हुआ था तो तालिबान ने ये एग्रीमेंट में बोला था कि हम किसी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कोई श्रेय नहीं देंगे, चाहे वो अल-कायदा हो या इस्लामिक स्टेट हो या कोई हो। जब से अल जवारी वहां मारा गया है, इसका मतलब तालिबान की गवर्नमेंट ने उसको सेफ हाउस में रखा हुआ था। तो तब से जब से तालिबान आई है, अल-कायदा अपने जो पैर ज्यादा पसार रहा था अफगानिस्तान में, इसी प्रकार इस्लामिक स्टेट को ये दिखलाता कि जो दोहा एग्रीमेंट किया था तालिबान उसको नहीं फॉलो कर रहा। आतंकवाद का बढ़ावा हो रहा था साउथ एशिया में, स्पेशली अफगानिस्तान में। इसके मारे जाने से काफी फर्क आएगा, क्योंकि इनका ये टॉप लीडर था और मुझे लगता है कम से कम अगले 1-2 साल तक ये बिल्कुल इनका मोरल डाउन रहेगा। और ऐसे में इस्तेमाल करना चाहिए अपने और बाकी इंटेलिजेंस से जो बाकी लीडर हैं अल-कायदा के सेकंड और थर्ड कैडर के, उनको भी खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो अब दिख भी रहा है और इसीलिए जो बाइडेन ने इसे इस तरीके से कहा भी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए शिवाजी, आपका बहुत शुक्रिया।